आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक निबंध एक कदम हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा की ओर इस निबंध पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले। तो आइए जानते हैं एक कदम हरित और स्वच्छ ऊर्जा की ओर इस निबंध का क्या मंतव्य है। तो सबसे पहले, बढ़ते औद्योगिकरण से सीमित होते ऊर्जा भंडार। पृथ्वी पर जो मौजूद ऊर्जा के अनवीनकरणीय स्रोत हैं, वो सीमित मात्रा में हैं। इन भंडारों को एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा बनने में हजारों साल लग सकते हैं। इसलिए हमें पेट्रोल, डीजल, कोयला तथा प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना चाहिए। इन स्रोतों का अत्यधिक उपयोग ही वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जल के अंधाधुंध दोहन और बढ़ते तापमान से पानी का जो स्तर है, भूस्तर, वो गिरता जा रहा है और ये विश्व के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। देश विदेश में ऐसे कई शहर हैं जहां पीने के पानी की मात्रा बहुत कम होती जा रही है और वहां सूखा पड़ने जैसी स्थिति आ गई है। कार्बन उत्सर्जन से बढ़ने वाले तापमान से पर्वतों के जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। जब वो पिघल कर नदियों के माध्यम से समुद्रों में जाते हैं तो उसके कारण समुद्रों में जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कई ऐसे तटीय क्षेत्र में बसने वाले शहर हैं विश्व भर में जो डूबने की कगार पर हैं। और 1987 में मालदीव के उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को इस खतरे के बारे में एक पत्र लिखकर ध्यान दिलाने का प्रयास भी किया था। उन्होंने लिखा था कि ग्रीन हाउस गैसों के असर से होने वाले दुष्प्रभाव के कारण हमारा पूरा देश यानी मालदीव, जो कि एक छोटा सा देश है जो समुद्र के बीच में बसा हुआ है, उसने खतरा जाहिर किया था कि वो समुद्र में डूब सकता है। उनके इस वक्तव्य से आने वाले खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें तो स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग की जरूरत क्यों है। ऊर्जा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। यह औद्योगिक प्रक्रियाओं को मजबूती प्रदान करती है। लोगों का जीवन स्तर सुधारने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रकृति में ऊर्जा के स्रोतों की एक सीमित व्यवस्था है। भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत बहुत कम है, जो वैश्विक औसत का लगभग 30% है। ऐसे में भारत जब अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और लोगों को आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा, तब ऊर्जा की खपत भी बढ़ेगी। लेकिन जब हम हरित और स्वच्छ ऊर्जा, जो नवीनकरण ऊर्जा है, उसका उपयोग करेंगे तो वातावरण को स्वच्छ रखने के साथ साथ भविष्य में अनवीनकरणीय स्रोतों को भी बचा पाएंगे। यह ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने के प्रयास में भारत ने ग्रीन एनर्जी यानी हरित ऊर्जा एवं स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के लिए कदम बढ़ाए हैं। जीवाश्म ईंधन के मामले में भारत की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। भारत में आर्थिक विकास और ऊर्जा की खपत निचले स्तर पर होने के बावजूद भी वायु प्रदूषण और अन्य पर्यावरण के खतरे चिंताजनक स्थिति में है। हमें यह देखना होगा कि भारत अपनी ऊर्जा चुनौतियों की व्यवस्था कैसे करता है, जो कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो भारत के पास प्राकृतिक संसाधनों में दुनिया में जो प्राकृतिक गैस उपलब्ध है उसका मात्र 0.6% प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस है और 0.3% तेल भंडार हैं। और हमारी जनसंख्या बहुत है, इसलिए कच्चे तेल की जो हमारी डिमांड है उसको हमें खाड़ी देशों पर निर्भर करना पड़ता है आयात के लिए। तेल की कीमत लगातार बढ़ती जाती है और जब तेल की कीमत बढ़ती है तो भारत के जो व्यापार घाटे पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। वैश्विक स्तर पर भी अभी भी कार्बन उत्सर्जन करने वाला भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है।
बिजली के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले स्रोत यानी कोयला, ग्रीन हाउस गैस को वातावरण में बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं। अगर हम हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो ये हमारे वातावरण को विषैले यानी कोयला और गैस के प्रभावों से बहुत हद तक छुटकारा दिला सकते हैं। आज भी लगभग 300 करोड़ लोग खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयला और गोबर से बने ईंधन पर निर्भर है। यह वायु प्रदूषण का एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जो पूरे विश्व में हर वर्ष 9 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। लेकिन भारत सरकार ने उज्ज्वला योजना, जिसमें गैस कनेक्शन दिया जाता है गरीब वर्ग की जो महिलाओं को, उसके माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग के लिए और कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो आगे का एकमात्र रास्ता जो है वो स्वच्छ और हरित ऊर्जा का उपयोग ही है। भारत ने अपने बिजली क्षेत्र में नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग कम करने के लिए 2022 तक 175 गीगावाट तक बिजली का उत्पादन अक्षय ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा के माध्यम से करने का लक्ष्य रखा है। भारत सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा भी कम लागत का फायदा उठाकर अपने व्यवसाय में बिजली के ज्यादा से ज्यादा अक्षय स्रोतों का उपयोग करने वाला पहला देश बन सकता है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 400 से 450 गीगावाट बिजली उत्पादन अक्षय ऊर्जा, जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों शामिल हैं, इसे हासिल करने का लक्ष्य रखा है। भारत को इसके लिए आर्थिक और तकनीकी रूप से तैयार करने की जरूरत है। स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यातायात में इस्तेमाल होने वाले कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का उपयोग कम करके हमें बिजली से चलने वाले वाहन का उपयोग करना चाहिए और भविष्य भी इसी का है। हरित और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा। पूरे विश्व को इस हरित और स्वच्छ ऊर्जा की तरफ एक साथ मिलकर कदम बढ़ाना है, जिसके लिए सभी देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में सहयोग के लिए पहल की है। आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक सहयोग संगठन है, जिसका शुभारंभ भारत और फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल का परिणाम है, जिसकी घोषणा उन्होंने सर्वप्रथम लंदन के वेबली स्टेडियम में अपने उद्बोधन के दौरान की थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी हमारे हरियाणा में गुड़गांव में है। यह संगठन इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने राष्ट्र हैं उनको एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे इसलिए राष्ट्र चुने गए हैं क्योंकि यहाँ पर जो धूप की उपलब्धता है वो बहुलता में है। इस संगठन में सभी देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। इस प्रयास को वैश्विक स्तर पर ऊर्जा परिदृश्य में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। तो आखिर में बात आती है कि सरकारों और आम जन द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं जिससे हम एक हरित ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ सकें। तो हमें आपूर्ति के लिए हरित और स्वच्छ ऊर्जा के मार्ग को अपनाना होगा, जैसे कि भारत सरकार ने भी अपनी सरकारी वाहन खरीद की जो पॉलिसी है उसके अंदर परिवर्तन किया है और बैटरी से चलने वाली यानी बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा पनबिजली ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं, इसलिए सौर ऊर्जा और बैटरी पर आधारित भंडारण को बढ़ावा देना होगा। इसके अलावा बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए नवीकरण ऊर्जा उपकरणों को कम शुल्क में उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाना होगा। जिस प्रकार से सोलर पैनल हैं उनकी भी थोड़े कीमत कम रखनी पड़ेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीद सकें और उसके माध्यम से वो एक ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ सके। इसके अलावा नवीकरणीय परियोजनाओं जैसे कि जैव ईंधन के लिए जंगलों की कटाई और जीवाश्म ईंधन का जो प्रयोग है उसके ऊपर अंकुश लगाने की जरूरत है। यानी ये कुछ उपाय थे जिसके माध्यम से हम एक जो स्वच्छ और हरित ऊर्जा का प्रयोग कर सकें और इस जो हमारा जो पृथ्वी उपग्रह है उसको हम एक बेहतर दिशा और बेहतर भविष्य दे पाए। तो यही आज का एक निबंध था। आशा ही आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।